हमारे इस क्षेत्र से राम सिंह बिश्नोई साहब होते थे कि उनकी एक जुबान पर राज्य का मुख्यमंत्री हिलता था। कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच हमारे इस ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता मलकान सिंह बिश्नोई साहब, हमारे बीच पूर्व मंत्री सुखराम जी, हमारे महासभा के अध्यक्ष आदरणीय बुढ़िया साहब, विधायक रतन देवासी जी, सम्मानित मंच पूर्व विधायक नोखा से आदरणीय बिहारीलाल बिश्नोई साहब, मेरे साथ आए हुए वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता आदरणीय महादेव खजाव जी, कार्तिक चौधरी साहब, और यहाँ पर उपस्थित माता पिता समान बुजुर्गगण, नौजवान साथी, समाज के अग्रणी प्रबुद्धजन, प्रतिनिधि, अधिकारीगण, मीडिया के साथी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। आज जिस परिस्थितियों में सामाजिक ढांचा हम लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है, हमारे नौजवान साथी तो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई के लिए अधिकांश साथी भी नौकरी लगते हैं, आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, लेकिन आईएएस आरएस बनने के बाद हम उनको खूब सम्मान देते हैं। उनको आईएएस आरएस नौकरी लगने के लिए हम सामाजिक सहयोग, सामाजिक मदद करें, ताकि वो जब अधिकारी और आईएएस आरएस लगे तो लगने के बाद वो दोगुनी गति से समाज के लिए कर्ज के और समाज के आर्थिक और उन्नति के लिए अपना सहयोग दे सके। हमारे समाज के अग्रणी बंधु हैं, ये राजनीतिक मंच है नहीं, हर व्यक्ति, हर विचारधारा का व्यक्ति यहां पर बैठा है, लेकिन हमें उस विचारधारा को भी मजबूत करना पड़ेगा जो विचारधारा हमें समाज को मजबूती देती आई है। हमारे इस क्षेत्र से राम सिंह बिश्नोई साहब होते थे, उनकी यादें आज भी ताजा क्यों है, उनको आज भी देश याद क्यों करता है? क्योंकि उनकी एक जुबान पर राज्य का मुख्यमंत्री हिलता था। हमें ये ताकतें पहचाननी होगी कि हमें कमजोर किसने किया है और हमें मजबूत करने का काम कौन करता है। हमें आरक्षण की गोली देने का काम कौन सी विचारधारा करती है और आरक्षण के लिए संघर्ष कौन सी विचारधारा कर रही है, यह पहचानने की आवश्यकता है। मैं सामान्य परिवार से आता हूं, मेरी पीढ़ियों में, दशकों में कोई राजनीति के अंदर सरपंच भी नहीं रहा हुआ, लेकिन मुझे एनएसयूआई का निर्वाचित अध्यक्ष बनने का मौका मिला। पूरे राजस्थान के अंदर एक छोटे से समाज से होते हुए निर्वाचित, 36 कौम का साथ रहा, गुरु सोमेश्वर भगवान का साथ रहा। उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। आज यूथ कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी की और सचिन पायलट जी की सोच थी। सामान्य किसान, गरीब परिवार के लड़के को आज राजस्थान की विधानसभा में बैठाने का मौका दिया, आपके बीच आने का, सेवा करने का मौका दिया। तो उन नेताओं की उस विचारधारा की सोच थी। आपको पहचानना पड़ेगा कि राम सिंह बिश्नोई की ताकत, उस समय वो ताकत थी कि कलेक्टर और एसपी कोई बिश्नोई परिवार की तरफ देख नहीं सकता था। और आज हालात क्या है? आज सरकारें हमारे नौजवानों को, जाट और बिश्नोई समाज के नौजवानों को जेलों के अंदर डालने का काम कर रही है। कौन सी सरकार कर रही है? पेपर लीक प्रकरण हुए, कौन मंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ने का काम करो, लेकिन आम गरीब किसान परिवार के नौजवानों को जेलों में डालने का काम सरकारें कर रही है। ये हम सहन नहीं करेंगे। हमें आवाज उठानी पड़ेगी और हमारे को नेतृत्व मजबूत करना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक मुख्यमंत्री नहीं सुनते, खाली मंत्री पद लेकर, विधायक पद लेकर हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। एकजुट होंगे, राम सिंह जी की वो ताकत हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी और मजबूत होकर वो ताकत लानी पड़ेगी, चाहे वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नौजवान साथी को भी लानी पड़ेगी।
हमारे बीच अनेक योद्धा थे, पूनम चंद जी रहे हो, रामनारायण साहब रहे हो, भजनलाल जी परिवार रहा हो। आज हम कहीं ना कहीं राजनीति की स्थिति में जो हाशिए पर है, हमें सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। आपको मैं भाई और बेटे होने के नाते कह रहा हूं। यहां से 500 किलोमीटर दूर से आपके बीच आया हूं। ट्रस्ट कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमने आज युवा सम्राट जन नेता और उस नेता को यहां पर बुलाया जो नेता आम गरीब किसान नौजवान परिवारों के को राजनीति के क्षेत्र में आगे लाने का काम किया। जो कोई पंचायत समिति की टिकट मांगने की ताकत नहीं रखता था, उसको देश के लोकसभा की टिकटें दिलाने का और विधानसभा में भेजने का काम उस नेताओं के आशीर्वाद से हुआ। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपको एक बात भी कहना चाहता हूं, कभी भी आपके भाई और बेटे होने के नाते कभी भी याद करना, राजस्थान के हर कोने में आपके हर संभव हर परिस्थिति में मदद करने के लिए हम लोग तैयार मिलेंगे। अग्रिम जो मंच है, हम लोग आपकी हर लड़ाई में हर परिस्थिति में आपके साथ आपका भाई और बेटा अग्रिम पंक्ति में आकर तैयार मिलेगा। लेकिन अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए एक जाजम पर हम सब लोगों को बैठना होगा, मंथन करना होगा और जो पुरानी ताकतें थी जिससे मुख्यमंत्री हिलते थे और हमें कमजोर किसने किया वो याद रखना है। जिस व्यक्तियों ने हमें कमजोर किया है उनको जवाब देने का काम भी आप लोगों ने भली भांति किया है और आगे भी करोगे, मैं पूरा हमेशा याद रखता हूं और आपको समस्त धन्यवाद देता हूं, ट्रस्ट कमेटी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।